बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाजरीन, पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज आज लाहौर कदाफी स्टेडियम में होने जा रहा है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सलमान अली आगा करेंगे और बांग्लादेश की नुमाइंदगी लिथम दास करेंगे। अगर हम थोड़ी सी माजी के अंदर नजर दोहराएं तो पाकिस्तान अपनी लास्ट सीरीज न्यूजीलैंड से हारा हुआ है और बांग्लादेश के ऊपर अगर बात कर लें तो बांग्लादेश हालिया ही यूए से अपनी T20 सीरीज हार के आया और इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ हम चर्चा करेंगे PSL X के ऊपर। PSL X के अंदर क्या खोया हमने, क्या पाया, कौन से हमने प्लेयर्स इसके अंदर हमने देखा है कि आगे पाकिस्तान को जाके सर्व कर सकते हैं, कौन से अच्छे बॉलर्स हमें नजर आए, कौन से अच्छे बैटर नजर आए, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद हैदर साहब ने। सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा दोनों टीम्स के ऊपर। बांग्लादेश अपनी हालिया यूए से सीरीज हार के आया। अगर हम पाकिस्तान के ऊपर बात कर लें तो पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के अंदर जो है ना हालिया अपनी सीरीज हार के आई है। तो अगर दोनों टीम्स का कंपैरिजन करें तो दोनों टीम्स अपनी आखिरी सीरीज हारी हुई, तो किस तरह आप देख रहे हैं इस T20 सीरीज को? देखिए, पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड से हारी है। न्यूजीलैंड एक अच्छी और एक मजबूत टीम है। यूएई की टीम जो है वो एक टेस्ट स्टेटस भी नहीं है उनके पास। फिर उनके पास ऐसे प्लेयर्स भी नहीं है जिन्हें आप कह सकें कि कोई वर्ल्ड फेम प्लेयर्स हैं। तो उससे सीरीज हारना जो है वो मैं समझता हूँ काफी उनके लिए मुश्किल है, बांग्लादेश के लिए। तो पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, अच्छी पोजीशन में है। सारे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम के जितने भी हैं वो सब PSL खेलते रहे हैं, तो उन्हें अच्छी प्रैक्टिस भी मिली है और अपनी जो उनकी एक मोटिवेशन होती है गेम के लिए वो भी अच्छी है। फिर उसके साथ साथ ये है कि होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, पिच का भी पता है, बाउंड्रीज का पता है, मतलब सारी चीजें पाकिस्तान के फेवर में है। जबकि बांग्लादेश जो है उसके लिए सब चीजें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। उनके 2-3 अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो भी उनको अवेलेबल नहीं है। सोमिया सरकार जो है अनफिट हो गए हैं। फिर उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान के फास्ट बॉलर हैं सबसे अच्छे, वो भी अवेलेबल नहीं है। फिर मुशफिकुर रहीम छोड़ गए हैं, T20 क्रिकेट रिटायर हो चुके हैं वो। और शकीबुल हसन जो है उनको टीम में शामिल नहीं किया गया है, वो खेल नहीं रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बांग्लादेश के फेवर में नहीं है बल्कि पाकिस्तान के फेवर में। तो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज इतनी मुश्किल नहीं है। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने 3 बेहतरीन प्लेयर्स को रेस्ट दिया, बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, शाहिनशाह अफरीदी को। तो उनकी गैर मौजूदगी में हो सकता है कहीं। अच्छा सर, आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया। आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 अहम खिलाड़ियों को रेस्ट दिया, जिसके अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी शामिल है। शहनशाह अफरीदी के बारे में तो हमें खबरें आ रही हैं, जिस दिन वो PSL जीते भी, हमने खुद उनसे सवाल किया था क्लोजिंग सेरेमनी में, उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रेस्ट मांगा, मुझे रेस्ट दिया नहीं गया, मैंने खुद रेस्ट लिया है। अगर हम बाबर रिजवान के ऊपर बात कर लें तो आपको लगता है कि जब तक आकिब जोए साहब हैं, बाबर रिजवान T20 टीम में हमें नजर नहीं आएंगे? माइक हैसन ने भी बात की, माइक हैसन से भी हमने सवाल किया तो उन्होंने भी जवाब दिया कि कुछ हमारी बातें इन दोनों खिलाड़ियों से हुई हैं, अगर वो बेहतर करेंगे तो हम टीम में उनको कंसीडर करेंगे। तो इशारा तो माइक हैसन ने भी दे दिया। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चेंजेस जो है बड़ी जल्दी होती हैं। यहाँ पे एक प्लेयर जो है 1-2 मैच खराब खेलता है तो उसको फौरन ड्रॉप करके फिर जो है दूसरे प्लेयर को ले आते हैं। दूसरी बात यह है कि बाबर आजम जो है वो अभी भी पाकिस्तान के सबसे अच्छे, टेक्निकली सबसे अच्छे बैटर हैं और उनकी जो बैटिंग है उसमें कोई टेक्निकली कोई फ्लॉ नहीं है। वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक करते हैं। लेकिन तो रन्स नहीं बन पा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में। PSL में तो उन्होंने कुछ इनिंग्स अच्छी खेली है 2-4, वहां भी ज्यादा रन्स नहीं कर पाए, लेकिन कुछ वो पैचेस में चल रहे हैं जिसकी वजह से। लेकिन रिजवान जो है वो तो PSL में 2nd या 3rd या 4th हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, सेंचुरी बनाई है। फिर उनकी बैटिंग जो है वो ये नहीं कह सकते कि वो फॉर्म में नहीं है, सब कुछ सही है रिजवान के साथ। तो रिजवान को रेस्ट देना जो है वो समझ में नहीं आता है कि क्यों दिया। ठीक है, उसकी शायद ये वजह ये हो सकती है कि टीम तैयार करना है T20 वर्ल्ड कप के लिए नेक्स्ट ईयर जो इंडिया में होना है उसके लिए। तो हो सकता है उसके लिए माइक हैसन चाहते हो कि कुछ प्लेयर्स को मैं देख सकूं। लेकिन बात यह है कि आप अगर उन प्लेयर्स को खिलाते हैं तो फिर आप पूरा मौका दीजिए। अगर आप मैच खिला के, जैसे वहां पे साउथ अफ्रीका की सीरीज में एक मैच में एक प्लेयर को खिलाया, उमैर बिन यूसुफ को, अगले मैच में फौरन ड्रॉप कर दिया, हालांकि उसने। अब उमैर बिन यूसुफ जो थे T20 की टीम से, उन्होंने न्यूजीलैंड में कोई मैच नहीं खेला और जब अब जो टीम अनाउंस हुई उसमें उमैर बिन यूसुफ को ड्रॉप कर दिया गया।
वजह बताई नहीं। अब्बास आफरीदी को ड्रॉप किया, ठीक है, अब्बास आफरीदी अब वापस आ गए हैं वो मोहम्मद वसीम की इंजरी की वजह से। बिल्कुल तो रिप्लेसमेंट पे। तो हमारे यहाँ सिलेक्शन का जो मयार है, स्टैंडर्ड है, वो इस पर नहीं है कि कौन सा खिलाड़ी उसने अच्छा खेला या नहीं खेला है। स्टैंडर्ड ये है कि जिसके लिए ज्यादा शोर हो उसको शामिल कर लो, जिसके लिए शोर करें निकालो उसको निकाल दो। तो इस सिचुएशन में मैं नहीं समझता है कि टीम कोई अच्छी बन सकेगी, और मुझे माइक हसन से तो जरा सी भी उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कर सकेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि इससे उनसे अच्छे कोचेस पाकिस्तान में आए, फॉरेन कोचेस। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान के न्यू बैटिंग कोच हनीफ मलिक, जिन्होंने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली ही नहीं है, जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट का पता ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता कि इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर किस तरह का होता है, वो अब आके बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को या सलमान अली आगा को या शादाब खान की अगर वो कोचिंग करेंगे, तो इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हनीफ मलिक को मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ और मैंने उनकी ज्यादा क्रिकेट भी नहीं देखी है, मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में। लेकिन मुझे पता चला है, कुछ मुझे लगा, बताया लोगों ने कि उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे कोचिंग की है काफी। और लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि वो पाकिस्तान, सर लेकिन सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान भी वही है, वाइस कप्तान भी वही है, कोच भी है, बैटिंग कोच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का आ गया। मुझे तो ऐसे लग रहा है पाकिस्तान की टीम कम लग रही है, हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ज्यादा लग रही है इस टाइम। देखिए, मैं पहले भी कहा था जब माइक हसन का ऐलान हुआ तो हमने कहा था माइक हसन अकेले नहीं आएंगे, बल्कि अपनी पूरी टीम लेकर आएंगे, अपना फिजियो लाएंगे, अपना बैटिंग कोच लाएंगे, अपना बॉलिंग फील्डिंग कोच, अपना मसाजर, सब चीजें वो अपनी जिनको वो अच्छा समझते हैं वो लेंगे। और हनीफ मलिक मेरे ख्याल से हो सकता है माइक हसन की सिफारिश पे लाए गए हों, लेकिन बैटिंग कोच तो आपने मोहम्मद यूसुफ को भी बना के देख लिया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो मोहम्मद यूसुफ ने तो पाकिस्तान के लिए 150 ऑलमोस्ट टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो उसके वो जब कुछ नहीं कर पाए, तो हनीफ मलिक जो है अगर वो नहीं भी कुछ कर पाते हैं तो उन पे प्रेशर इतना नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि वो कुछ कर सकें, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में कि बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जिन्होंने खुद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। रिचर्ड पाइबस हैं, उन्होंने नहीं खेली। मिकी आर्थर है, उन्होंने नहीं खेली। तो बहुत सारे हैं, जॉन पैकेनन है, उन्होंने नहीं खेली। तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन फिर भी वो अच्छे कोचेस साबित हुए हैं। जैसे जॉन पैकेनन, जिनको कहा जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो नया एरा शुरू हुआ था 2000 में, उसके वो मेमार थे, उसके फाउंडर थे वो। तो ऐसे कुछ हो सकता है कि हनीफ मलिक कुछ अच्छा करके दिखा सकें, लेकिन फिर वही असल बात ये है, देखें, ये हमें समझने की जरूरत है कि कोचेस आपके जो सिखाते हैं प्लेयर्स उस पर अमल कितना करते हैं। बिल्कुल। मिकी आर्थर से लेकर जैसन गिलेस्पी तक, जैसन गिलेस्पी ने तो इंटरव्यू में कहा कि यार मैं इनको बताता कुछ हूँ, ये करते कुछ हैं। तो ये चीज जो है ना, ये जब तक खत्म नहीं होगी, आप चाहे कोचेस आसमान से भी ले आएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा 2028 ओलंपिक्स और पहली दफा ओलंपिक्स की हिस्ट्री के अंदर जो है ना क्रिकेट को इंक्लूड किया गया और उसके अंदर टॉप 6 टीम जो है ना शामिल होगी। पाकिस्तान की अगर हम T20 की बात कर लें, इस टाइम रैंकिंग में हम 8वें नंबर पे हैं। हम उम्मीद लगाएं या ना लगाएंगे पाकिस्तान की टीम जो इस दफा ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? क्योंकि हॉकी का जिस तरह बुरा हाल हुआ है कि हॉकी के अंदर भी हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, हमारा दस्ता बहुत छोटा होता है। हमने उम्मीदें लगा ली थी कि हमारी क्रिकेट टीम जाएगी, लेकिन अभी अगर हम देख लें हमारी करंटली अगर रैंकिंग में, तो हम 8वें नंबर पे। आपको लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे? मेरे ख्याल से क्वालिफाई कर जाएंगे, पाकिस्तान टीम कर लेगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान को जो है जब तक जो है काफी सीरीज है T20 की पाकिस्तान के पास, और होम सीरीज भी है। तो आपको पता है एडवांटेज होता है कि आप होम सीरीज जिस मुल्क के खिलाफ भी खेलते हैं तो आपको पॉइंट ज्यादा उसके खिलाफ आसानी से मिल जाते हैं। तो उम्मीद तो यह है कि पाकिस्तान टीम कर लेगी, लेकिन पाकिस्तान टीम की मौजूदा हालत देखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमें जो फिक्र करनी चाहिए वो ये कि नया टैलेंट नहीं आ रहा है सामने। कोई अच्छा ऐसा टैलेंट, जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम जैसा टैलेंट हमें नजर नहीं आ रहा है, मोहम्मद रिजवान जैसा टैलेंट। अच्छा सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, बाबर आजम जैसा टैलेंट नहीं आ रहा। अभी उन्होंने पॉडकास्ट किया है PSL के अंदर ही, तो उन्होंने एक शिकवा किया, उन्होंने कहा जी हमारे बैट्समैन जो आते हैं PSL के अंदर, खासतौर पर यंगस्टर, या वो कहते हैं मैंने बॉल डॉट करना है, या वो कहते हैं मैंने बॉल को उठा के बाहर फेंकना है। और ये उन्होंने मीडिया टॉक के अंदर भी बातें की कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट अवेयरनेस नहीं है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप किस तरह देख रहे हैं बाबर आजम के इस बयान को? बिल्कुल सही बात की बाबर आजम ने, क्योंकि बाबर आजम जाहिर है उनका तो तजर्बा है, वो साथ खेलते हैं, तो उनको ज्यादा हमसे पता है कि प्लेयर्स क्या बातें करते हैं। लेकिन हमें तो बाहर से बैठकर भी ये नजर आता है कि हमारे जो बैट्समैन है उनको अवेयरनेस नहीं है, सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन इनको बिल्कुल पता नहीं है।
फिर उसके बाद इनको जो है अकॉर्डिंग टू फील्ड खेलने की जो है वो ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है शुरू से, जहां से क्रिकेट शुरू करते हैं। ये बड़ी चीजें होती हैं जो बैटिंग में सिखाई जाती हैं कि आपको जो है जिस बॉलर को खेलना है आप पहले फील्ड देखें। आप देखें पुराने जितने भी हमारे क्रिकेटर्स होते थे, जहीर अब्बास, माजिद खान वगैरह, वो हर बॉल से पहले फील्ड देखते थे कि ऑन साइड पे किधर है, ऑफ साइड पे किधर है, ताकि हम शॉट मार खेल सकें। अब हमारे जो बैट्समैन हैं उनको ना फील्ड से मतलब है, ना बॉलर से मतलब है, ना बॉलर के स्विंग से, सीम से मतलब है, बस उनको अपने बैट हिलाने से मतलब है कि कहीं भी बैट चल जाए। जैसे हसन नवाज है जिनको बेहतरीन बैट्समैन का अवार्ड दिया गया है पीएसएल में, लेकिन टेक्निकली वो जीरो है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि फ्रंट फुट पे खेलते हुए सर कहाँ होना चाहिए, बैक फुट पे खेलते हुए सर कहाँ होना चाहिए, और ये सब चीजें जो है ये टेक्निकल चीजें जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो वहां पर बेहतरीन बॉलर्स, बेहतरीन जो है आपके फील्डर आते हैं, वहां पर आपको चांसेस नहीं मिलते। पीएसएल में रिटायर्ड प्लेयर्स हैं और फन के लिए खेल रहे हैं, मजे के लिए खेल रहे हैं, इसलिए ज्यादा वो जान भी नहीं मारते हैं, तो वहां आप रन्स कर लेते हैं। लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब जाएंगे तो आपकी ये टेक्निकल जो कमी है ये बिल्कुल सामने आ जाएंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप चाहे T20 खेलें, वनडे खेलें या टेस्ट खेलें, लेकिन आपको टेक्निकली पहले सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, ब्रेक से जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि हमने देखा पीएसएल के अंदर मोहम्मद नईम को इमर्जिंग जो है ना अवार्ड मिला है, तो अगर हम उनकी बैटिंग के ऊपर थोड़ी नजर डालें तो उन्होंने 90% अगर हम शॉट देखें तो हमने देखा कि स्क्वायर लेग, मिड विकेट और मिड ऑन की जानब उन्होंने खेला, पॉइंट्स, एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑफ की जानब उनके बहुत ही कम रन हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, हमने वहां पे तो बहुत बातें की हैं, स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर कोई बैट्समैन या अच्छा बॉलर उनको देखा जाए तो वो तो यही बात करेगा कि एक साइड बस उन्होंने रखी हुई है, उसी साइड पे बस खेलते रहते हैं वो। जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल देखें, ये हमने पहले भी इसको जो है पॉइंट आउट किया था कि जो नया नया टैलेंट आ रहा है, नए बैट्समैन आ रहे हैं, वो सारे जो है सिर्फ बैट स्विंग करते हैं। जी। मोहम्मद नईम भी ऐसे ही है, मोहम्मद नईम भी बैट स्विंग करते हैं। बॉल जो बैट पे आ जाता है, जाहिर है उनको आदत पड़ गई है, इसलिए उनका बैट फ्लो में जाता है बहुत ज्यादा ऑन साइड पे। तो जब अच्छा कोई बॉलर होगा तो वो जब आपको ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करेगा और आपको गुड लाइन पे ऑफ स्टंप पे करेगा जहां आपका बैट रीच में नहीं आएगा, तो आप जल्दी आउट हो जाएंगे, शॉट हवा में चला जाएगा। तो इसलिए मोहम्मद नईम हो या शहजाद हो या हसन नवाज हो या मोहम्मद हारिस हो, इन सबको ये चीजें सीखने की बहुत जरूरत है कि आपको खेलते हुए विकेट के चारों तरफ खेलना है, ऑफ साइड पे, ऑन साइड पे, कवर्स में, स्क्वायर लेग पे। और मोहम्मद नईम जो है, ठीक है, बहुत अच्छा टैलेंट आप कह सकते हैं मारने के लिहाज से, हिटिंग के लिहाज से, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब जाएंगे तो वहां इन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, और खासतौर से ऐसी पिचेस पे इनको प्रॉब्लम होगी जहां बॉल जो है तब आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं, वहां फिर आप जो है बैट स्विंग नहीं कर सकते, वहां आपको फुल, आपको अपनी जो है रीच चाहिए, आपको अपना फुटवर्क चाहिए होता है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश सीरीज के ऊपर, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और इसके साथ हम बात करेंगे PSLX के उन प्लेयर्स के ऊपर जिन्होंने PSL के अंदर परफॉर्म किया है।